हाँ, इस दुनिया को खतरा न चीन, प्रयागराज के लोगों, आदरणीय सिंह साहब, इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। धन्यवाद प्रयाग, क्या तालियां दी है। वहां पर सर प्रणाम। सर मैं पहला कवि हूँ, अभी बहुत कवि बाकी है, बताना जरूरी है ना। सर को लगा यही आखिरी तो निकल नहीं पड़े। फिर से सुना रहा हूँ कि इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में आपके जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने, अब आपका ध्यान चाहिए अगर आप प्रयाग से हैं, स्वागत है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूँ न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। धन्यवाद प्रयाग जी के लिए। आगे आप बढ़ाते जाएंगे, मेरा दावा मैंने लिखा है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने जवान कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति ये जो सामने बैठी हुई भीड़ और पीछे के लोगों ने कभी न कभी अगर महसूस की होगी तो ही अपने हाथ को जहमत देना, तभी ताली बजाना, अंगूठा मत बजाना। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना। और मैं प्रयागराज के लिए एक पंक्ति लाया हूं दीदी, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को, इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ताचीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके प्रयागराज के लोगों सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा। इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा, उत्सुकता छीनी है। फिर 2 पंक्तियां, जब इतने बड़े गुरु लोग बैठे हैं तो आपको समर्पित, दुनिया तुम्हें कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। बहुत अच्छा, ये भी एक कमाल है। इस पंक्ति पर ताली मांगूंगा नहीं, अगर आप कविता सुनने आए हैं तो दे लीजिएगा। ये भी एक कमाल है डॉक्टर साहब, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना, खास करके नौजवान पीढ़ी सुनिएगा, अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना, इस 6 इंच की दुनिया से पूरी तरह नहीं, मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये गंगा तो मोबाइल पर भी दिखाई देती है ना, वहीं नहा लिया करेंगे।
क्या जरूरत है संगम आने की? क्योंकि ये है सांस जीने की बात है। अगर अपने आप को आप चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। इस प्रयाग में डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे बड़े शख्सियत को सुनने का एहसास खो देंगे, इस कवि सम्मेलन को सुनने का एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। एक दिन गंगा के तट पर बैठ करके जरूर सोचिएगा कि 6 इंच की दुनिया में आपके संसार का क्या क्या छीना है। और अंतिम 2 पंक्तियां मेरी विदाई आपकी सुनिश्चित करेंगे। क्या मैंने अच्छी कविता सुनाई है? अगर अच्छी सुनाई हो